हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? एक और रविवार का दिन, प्रभु का दिन। उनके वचनों को सुनने के लिए हम चर्च जाएं, उनकी आराधना करें। हम काफी भयंकर दिनों में हैं। प्रभु का आगमन काफी निकट है। उनके आगमन के चिन्हों को हम देख पा रहे हैं। प्रभु के संतानों को, हमको चर्च जाकर वचन सुनकर प्रार्थना करने की काफी आवश्यकता है। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और पुनरुत्थान का दिन आपने हमें दिया है। आप विश्वास योग्य हैं, आप चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। आराधनालय जाकर आपकी स्तुति करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप में से कितने लोगों ने भजन संहिता 122 को पढ़ा है? आइए दोबारा से इसे देखें। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। यह भजन दाऊद का भजन है। दाऊद के राजा बनने के बाद भी बहुत बार जब लोगों ने कहा कि आओ लड़ाई को चलें, तब दाऊद रुक जाता है, सेना को भेजता है और खुद पीछे रुक जाता है। लेकिन आओ आराधना को चलें कहने से आई एम रेडी। यहोवा के भवन में जाना दाऊद को पसंद था। जब तक मैं परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण ना कर लूं, तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, दाऊद ने प्रण लिया था। परमेश्वर के भवन से वो काफी प्रेम करता था और उसके निर्माण के लिए उसने बहुत पैसा खर्चा किया। सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, सब कुछ, जगह, सब कुछ उसने तैयार किया। अपना खुद का सोना भी देता है। वचन में हम देख सकते हैं। ऐसे ही आज भी लोग परमेश्वर के भवन के लिए बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन आराधना चलो नहीं, मैं बिजी हूं, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, नौकरी जाना है, ऑफिस जाना है, व्यापार जाना है, घर में काम है। इस तरह कितने सारे लोग आज बहानेबाजी करते हैं। आराधनालय का नाम सुनते ही हमें उत्साह होना चाहिए। जब लोगों ने मुझसे कहा कि यहोवा के भवन को चलें, एक राजा के पास कितने काम होते हैं। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, मैं आनंदित हुआ। आराधनालय का नाम सुनते ही खुशी से वो जाता है। उन दिनों में जो था, मंदिर केवल यरूशलेम में ही था। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हर जगह आराधनालय मौजूद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है। प्रभु के अनुग्रह की वजह से आज कई सारे आराधनालय विभिन्न जगहों पर मौजूद है। यहां तक कि सोशल मीडिया में भी मौजूद हैं। कई चर्चों में संडे सर्विसेज लाइव मौजूद हैं। टीवी में आप वचन सुने, उसमें कोई बुराई नहीं है। आराधना में भाग लें, गीत गाएं, आनंद मनाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको आराधनालय जाना ही है, चर्च जाना है। हमारे परमेश्वर की आराधना करने हमें निर्जन प्रदेश में जाने दे। लोग फिरौन से कहते हैं, हमें 3 दिन की छुट्टी दो। फिरौन मना कर देता है। क्यों? तुम घर में ही आराधना कर सकते हो ना। नहीं, आपका जो दिन प्रतिदिन का संसार है, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफों को पीछे छोड़ अपने आप को अलग कर आराधनालय जाना है। यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे। बिस्तर पर ही कर सकते थे ना, शिष्यों के साथ भी तो कर सकते थे। जी नहीं, अपने आप को दैनिक जिंदगी से अलग कर, जो हर दिन की दिनचर्या है उससे अलग कर, परमेश्वर के आराधनालय जाकर उनके अन्य संतानों के साथ में मिलकर उनकी आराधना करना हमारे लिए भला है। उन दिनों में आराधनालय केवल यरूशलेम में ही था, इसीलिए हर जगह से, हर गांव से, हर शहर से, हर प्रांत से लोगों को यरूशलेम आकर आराधना करना था। धीरे धीरे यह एक रिवाज हो गया। यरूशलेम जो है एक वायदे का देश है, वायदे का शहर है। यरूशलेम का मतलब शालेम, शालोम मतलब शांति का स्थान। मोरिया पहाड़ वहां मौजूद है, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से अपने इकलौते बेटे की बलि मांगी थी। यह पर्वत भी यहीं पर है।
हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गोलगोता पहाड़ पर बलिदान होते हैं, ये कहाँ है? यरूशलेम में। कुछ बाइबल विशेषज्ञों का मानना है कि आदम हव्वा की कब्र भी वहीं पर है, अदन की वाटिका भी। संसार भर के शहरों से परमेश्वर ने यरूशलेम को अपने लिए चुना है और इसीलिए ही अपनी चुनी हुई प्रजा को परमेश्वर ने यरूशलेम में रखा है। और इन्हीं वजहों से शैतान की भी नजर इसी शहर पर है। परमेश्वर की योजनाओं को खराब करने के लिए परमेश्वर की चुनी हुई चीजों पर ही शैतान हाथ लगाता है। यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं और शैतान उसी पर ही हाथ लगाता है। इसी प्रकार यदि हम पुराने नियम के इतिहास में भी देखें, जिन राजाओं को परमेश्वर ने चुना, शैतान उनका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर को दुखी करने का, उनकी योजनाओं को बर्बाद करने का प्रयास करता है। उतना ही नहीं, मंदिर के विषय में जो डिस्प्यूट है वो आज तक भी चल रहा है। आज के इस्राएल और ईरान के बीच की जो हालत है, देखिए, भयंकर युद्ध के हालात वहां पर बनते जा रहे हैं। ये हालात आखिर पैदा क्यों हुए? इसी समय के आसपास पिछले साल जब इस्राएल में 7 अक्टूबर 2023 को जब मासूम नागरिक जश्न मना रहे थे, हमास के आतंकियों ने आकर करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और तब से किसी न किसी रीति से यह झगड़ा चला ही आ रहा है। इस्राएल ने कड़ा संघर्ष किया, एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। जो भी हो, दोनों ही ओर से कई सारे मासूम नागरिक जो हैं वे परेशान हो रहे हैं। कई सारे मेडिकल इमरजेंसीज, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आज हम सुरक्षित हैं तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद दें। दूसरा, हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना है। देखिए 6वीं आयत, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। किसी भी देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा हो तो क्या वहां शांति होगी? जिस पर आक्रमण किया गया उसे भी नुकसान होगा, जिसने आक्रमण किया उसे भी नुकसान होगा। यरूशलेम की सीमा के भीतर चीख सुनाई दे रही है, मृत्यु की चीख। मुद्दा यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। मनुष्यों को मनुष्य से प्रेम करना है, इस बात को भूलकर जहां मनुष्य एक दूसरे को मारने को आतुर है, वहां दोबारा शांति समाधान कायम हो, परमेश्वर की शांति वहां पर पनपे। उस परिस्थिति को परमेश्वर अपने कंट्रोल में लाएं, अपने नियंत्रण में लाएं और वहां पर शांति समाधान पनपे। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हर एक विश्वासी को यह प्रार्थना करनी है। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। हे यरूशलेम, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। यरूशलेम शहर से हम प्रेम नहीं करते, हम एक जाति विशेष से प्रेम नहीं करते, हमें किसी आराधनालय से प्रेम नहीं करना। लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, जहां स्वयं स्वर्गीय परमेश्वर ने मानव रूप लेकर जन्म लिया, जिस स्थान को परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुना, उस स्थान में शांति समाधान होने के लिए प्रार्थना करना है। आज उस देश की हालत देखिए, चारों ओर से शत्रु प्रहार कर रहे हैं, उनके खून के प्यासे हो रखे हैं। वचन कहता है तलवार उठाने वाला तलवार ही से मारा जाएगा। पतरस को प्रभु कहते हैं ना, अपनी तलवार मियान में रख। बम बरसाए गए, बम बरसाए जा रहे हैं। क्या यह ठीक है? युद्ध का मतलब आखिर होता क्या है? ये लोग उन्हें मारेंगे, वे लोग इन्हें मारेंगे। आखिरकार इसका अंत क्या है? मृत्यु, अशांति, नरसंहार। हमें क्या करना है? प्रार्थना। प्रभु यरूशलेम में शांति होने पाए। प्रभु यरूशलेम के शहरपना के भीतर आपकी शांति समाधान पनपने पाए।
शहरपनाह के भीतर शांति समाधान हो, आपके नगर में कुशलता पनपे। आइए हम आराधनालय को जाएं। हमारे पास आराधनालय जाने का अवसर है। आकाश के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर से हम विनती करें। इस्राएल के निवासी परमेश्वर के चुने हुए निवासी हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखें। प्रभु उनकी आंखों को खोलें। यदि यह युद्ध आगे बढ़ा तो इससे पूरे संसार को नुकसान होगा। चाहे कहीं भी युद्ध हो, चाहे कहीं भी अशांति हो, कोरोना वायरस हो या कुछ भी होने दो, उसका इफेक्ट पूरे संसार पर नजर आता है। यदि संसार में शांति होना है तो यरूशलेम में शांति होना है। इसलिए हम प्रार्थना करें, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए प्रार्थना करो। इन अंत के दिनों में जहां मनुष्य क्रूर होते जा रहे हैं, जहां प्रेम की कमी होती जा रही है, एक दूसरे का संहार करने की ही मंशा से मनुष्य जी रहा है, ऐसे दिनों में परमेश्वर अपनी कृपा बरसाएं, शांति समाधान प्रदान करें। इसके लिए उनके पैरों को पकड़कर विनती करना आवश्यक है। रविवार को जब हम चर्च जाकर मिलकर प्रार्थना करें, याद रखें परमेश्वर का यह जो वायदा है, मेरी प्रजा जिसे मैंने नाम लेकर चुना है, अलग किया है, यदि वे अपने बुरे मार्ग से फिरें और यदि वे प्रार्थना करें और यदि वे मुझे खोजें, तो मैं उनके पापों को क्षमा करके उनके देश को स्वस्थ करूंगा। यह वायदा पूरा हो। यह वायदा पूरा होने का समय आ चुका है। इस बात को समझते हुए हम प्रार्थना करें। संसार भर में प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी एक मन से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। तमाम परिस्थितियां जो आज हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ में प्रभु की कृपा के लिए, उनकी शांति के लिए हम प्रार्थना करें। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर दया दिखाएंगे। संसार भर में यीशु को जानने वाले कई लोग अभी बाकी हैं। उन तक प्रभु का वचन पहुंच सके, सुसमाचार पहुंच सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। यहूदी प्रजा के मन की आंखें खुल सके और वे यह जान सकें कि प्रभु यीशु ही मसीहा हैं जिनका वे इंतजार कर रहे थे। वे इस बात को जानकर, पहचान कर यीशु मसीह के प्रेम को अपनाने के लिए प्रार्थना करें। एक भी आत्मा का नाश होना उन्हें पसंद नहीं, इसलिए उन तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचने पाए ताकि कोई भी नाश ना हो, इसलिए प्रार्थना करें। अगर एक देश दूसरे देश की सहायता कर सकता है तो आखिर क्या ही सहायता कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा हथियार सप्लाई कर देंगे या फिर थोड़े बहुत पैसा ही दे देंगे। इससे नरसंहार ही तो हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है। एक दूसरे को मार रहे हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं। कितने निचले स्तर पर इंसान गिर चुका है। यहां पर देखिए, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम उनमें बिल्कुल नहीं रह गया। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नुकसान ही कर सकता है, उसका फायदा नहीं कर सकता। यहां पर अच्छी तरह हम देख सकते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, संसार भर में कितने सारे शांति सम्मेलन हुए। उन शांति सम्मेलनों का फायदा आखिरकार हुआ क्या? एक दिन साइन करते हैं, दूसरे दिन झगड़ा करते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही लोगों के कठोर मन को नरम कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु इन अंत के दिनों में इस उपद्रव से हमें बचाएं। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। प्रभु, संसार भर में ऐसा कोई भी ना बच जाए जिसके पास आपका सुसमाचार ना पहुंचे। सुसमाचार पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आपके क्रूस के बलिदान के द्वारा नरक जाने वाले हमें आपने अपने स्वर्ग का वारिस बना लिया। आपका धन्यवाद। इस सुसमाचार को ना जानने वाले कई सारे लोग हैं। प्रभु, उन तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए, इसके लिए आप हमें तैयार करें। प्रभु, खासकर हम इस समय यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उस शहर की जो स्थिति है, आज उस देश की जो स्थिति है, प्रभु आपकी दया वहां पर हो जाए
प्रभु, जिस जाति को आपने अपनी प्रजा होने के लिए तमाम जातियों के बीच से चुना, प्रभु वो जाति आज आपको नहीं जान पा रही, आपको नहीं पहचानती। प्रभु, होने दें कि इन तमाम घटनाओं को देखकर उनके कठोर मन पिघल जाने पाए प्रभु, और वे जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। प्रभु, हम इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो नरसंहार वहां हो रहा है, जो खून वहां बह रहा है, प्रभु जो मानवता की हत्या वहां हो रही है, प्रभु हम विनती करते हैं वहां पर आपकी शांति और समाधान पनपने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। आज अवश्य चर्च जाएं, अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना?
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।